माना कि राखी में बहुत सारी मिठाइयाँ आपने खाई होंगी, लेकिन जन्माष्टमी का भोग तो बनाना ही है। उसे कैसे भूल सकते हैं? तो चलिए आज हम जन्माष्टमी का भोग बनाते हैं, और भोग भी ऐसा कि बिल्कुल नया लगेगा। आज बनेंगी दो ऐसी रेसिपी। पहली बनेगी नारियल लच्छा लड्डू, व दूसरी रेसिपी बनेगी सिंगाड़े के आटे के बढ़िया से पेड़े। और इन दोनों भोग में जो खास बात है, न दूध चाहिए ना ही मावा। बहुत ही कम घी में ये दोनों मिठाइयाँ बनकर तैयार होंगी। और हाँ, नारियल पाक तो हम हमेशा बनाते हैं, आज नारियल के लड्डू बनाते हैं, वो भी बहुत ही डिफरेंट टाइप के, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए नारियल का लच्छा। एक होता है नारियल का बुरादा, एक होता है लच्छा। जैसे कि आपके घर में गोला है, उसे भी आप छील कर ग्रेट कर सकते हो, या फिर ताज़ा नारियल है उसका आप क्या कीजिए, पहले ग्रेट कर लीजिए मोटे ग्रेटर से। उसके बाद पानी, उसका दूध जो है उसका स्क्वीज कर दीजिए। उसको आप बाद में किसी में यूज़ कर लीजिए, ग्रेवी में। उस लच्छे को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे सुखा लिया है, ये जो कि मैंने छिलका हटाकर लच्छा कर लिया है। तो सबसे पहले 2 चम्मच हमें देसी घी लेना है, जिसमें हमें 25 ग्राम के आसपास गोंद को धीरे धीरे सेकना है। आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब घी गर्म हो अच्छे से, तब आप गोंद को धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाएं, जिससे कि गोंद बिल्कुल अंदर तक पक जाए और वो फूल जाए। जब भी कोई लड्डू खाए उसे क्रंच तो आए, लेकिन ऐसा न हो कि ये गोंद अगर सही ढंग से पका न हो तो उसके दांत में फंस जाए। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। जैसे ही गोंद पक जाए, बहुत बढ़िया क्रिस्पी सा हो जाए, उसे आप निकाल लीजिए। जो थोड़ा सा बचा हुआ गोंद है उसे भी मैं इसी तरीके से फुला लेती हूँ। 25-30 ग्राम ही ड्राई फ्रूट लीजिए जो आपको चाहिए, उसे भी मैं इसी घी में थोड़ा पका लेती हूँ। आप चाहें तो कच्चा डाल सकते हैं, पर अगर इस तरीके से पका के डालेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और मैंने ड्राई फ्रूट बहुत कम लिया है, जो भी आपके पास है, चिरौंजी है, मूंगी है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, जो भी। अब यहाँ पर जो घी थोड़ा सा और बचा था, उसमें 1 चम्मच मैंने खसखस डाल दी, जिसे पोपी सीड्स कहते हैं। उसे भी मैं सेक लेती हूँ। अब घी के साथ ही इस पूरी खसखस को निकाल लेती हूँ। 250 ग्राम मुझे चीनी चाहिए, 125 ml पानी डालकर, मतलब आधा पानी चाहिए, और स्लो गैस पर उसे पका रही हूँ, एक चाशनी बना रही हूँ। यहाँ मैंने कुछ डेट्स लिए हैं, जिसे पिंड खजूर कहते हैं। जो हलवाई वाले, जो दुकानदारों पर, मिठाई की दुकानों पे लड्डू मिलते हैं, उनमें ये सारी चीजें डली हुई होती हैं। मैंने वही रेसिपी आपके साथ शेयर की है। यहाँ मेरे पास डेट्स हैं 7-8, इनको मैंने सीड्स पहले ही निकले हुए हैं, मैं इनको बारीक कट कर लेती हूँ। वैसे नारियल पाक जो थाली में हम लोग सेट कर लेते हैं, वो कैसे बनाते हैं उसकी लिंक मैं दे दूंगी। लास्ट ईयर वो मैंने आपको बना के दिखाया था, उसमें मैंने मखाने भी डाले थे और भी कई सारी चीजें डाली थी। आपको वैसा बनाना है तो आप वैसा बनाइए, नहीं तो इस बार आप ये नए तरीके के लड्डू बनाइए, जो कि हमें हलवाई के यहाँ से मिलते हैं। इसकी तार एक तार होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कैसे मोटी सी तार आ रही है? बस यही करेक्ट टाइम है जब हम 250 ग्राम नारियल का लच्छा लेंगे। बस इसे डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। जैसे ही आप चाशनी में डालेंगे, ये ड्राई हो जाएगा, क्योंकि चाशनी हमने एक तार की बना ली थी। और हाँ, इसे इतना ज़्यादा भी नहीं सुखाना है कि लड्डू बांधने में दिक्कत आए। अब इसमें डाल दीजिए ड्राई फ्रूट, और गोंद जो है ना, उसे थोड़ा कूट के डालिए, चाहे मिक्सी से चाहे खलबत्ते से। कूटने से फायदा ये होता है, हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई गोंद नहीं पकाओ तो उसे न डालें। सारा गोंद अच्छे से कूट जाता है, इसका मतलब ही हमने उसे सही तरीके से पका लिया है। अब ये जो खसखस थी ना, थोड़े से घी में, वो बस इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच छोटा इलायची पाउडर डाल देते हैं। इन सबको आप मिक्स कीजिए। अब आपको लगेगा कि डेट्स जो हमने डालना है वो तो आपने डाला नहीं, वो हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि यदि अभी डाल देंगे ना तो उसका कलर छूट जाएगा। हमारे लड्डू का जो कलर है वो वाइट ना रह के थोड़ा अलग कलर हो जाएगा। तो हमेशा डेट्स अगर डालनी है तो लास्ट में ही डालिए। कुछ बूंदे मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाल दी हैं। ये जो डेट्स हैं इसे मैं लास्ट में डाल रही हूँ।
जब ये काफ़ी हद तक ठंडा सा हो गया है। आपने देखा ना, मावा चाहिए नहीं, दूध चाहिए नहीं, मिल्क मेड, मिल्क पाउडर कुछ नहीं चाहिए, घी भी सिर्फ 2 चम्मच ही चाहिए। फिर भी ये आराम से थाली भर के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। लगाइए फिर भोग आराम से इसका। अब यहाँ पे ये मैंने हलवाई से ये ट्रिक समझी थी, हाथों को हल्का सा गीला कीजिए और हल्के से गरम इस मिश्रण को आप बराबर नाप का लेके हाथों से इस तरीके से बांधते जाइए जैसे लड्डू बांधते हैं। आपका मन करे तो दूध भी ले सकते हो, दूध से भी हाथ को गीला कर सकते हो। ये मोटे लच्छे के लड्डू जो है ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसे बारीक वाले नारियल के बुरादे से भी बना सकते हो, पर जो अपन दुकानदार के यहाँ देखते हैं तो उसमें जो चेंज दिखता है वो इस लच्छे के कारण दिखता है। यहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे पेपर कप थे, मैं उसी में इनको रखती जा रही हूँ। कुछ पिस्ते मेरे पास बचे हुए थे, वो मैं ऊपर से सजा लेती हूँ। चाहे तो आप इस पर थोड़ा वर्क से सजा दें, लेकिन भोग लगाते टाइम अगर आपको वर्क नहीं लगानी तो आप कुछ गुलाब की पत्तियों से सजा दें। और हाँ, तुलसी पत्र रखना बिल्कुल न भूलें। अभी इस प्रसाद में तो मैं नहीं रख पाई हूँ, अभी आगे वाला जो प्रसाद बनाएंगे ना उसमें हम तुलसी पत्र रखेंगे। कैसे रखेंगे वो दिखाती हूँ। चलिए, लड्डू बनकर तैयार हो गए, काफ़ी सारे बन गए हैं। अब चलते हैं वो रेसिपी देखने जो कि आपको हमेशा बनानी चाहिए। मिनटों में बनेगी, टेस्टी बहुत बनेगी और कभी भी बनाकर रखिए। हेल्दी भी, टेस्टी भी और मज़ेदार भी। अब हम बनाने जा रहे हैं पेड़े। पेड़े अक्सर बनते हैं मावे से, दूध से, मिल्क मेड से, मिल्क पाउडर से या फिर गेहूं के आटे से। आज मैंने फलारी आटा लिया है। आपके घर जो भी फलारी आटा खाते हो वो आटा आप ले सकते हो। मेरे घर में आज सिंगाड़े का आटा था, 200 ग्राम मैंने सिंगाड़े का आटा ले लिया। यहाँ पर मैंने आधा कप घी का ले लिया है, लेकिन घी का आधा कप जो है ना मैंने पूरा नहीं भरा है, थोड़ा कम भरा है। और अभी मैंने जो कढ़ाई में घी डाला है ना, थोड़ा घी उधर बचा दिया है। और स्लो गैस पर कम से कम 10 से 15 मिनट तक इस आटे को भूनिए, तब तक कि जब तक कि इस किचन में पूरी खुशबू ना आ जाए। यहाँ पर थोड़ा घी मैंने और डाला है, अभी मैंने थोड़ा घी बचा दिया है, क्योंकि ये कुट्टू का आटा या फिर ये सिंगाड़े का आटा हल्के ब्राउन कलर के होते हैं। जैसे ही हम घी के साथ डालते हैं हमें लगता है पक गया, ये ब्राउन हो गया, लेकिन इसके कच्चेपन का टेस्ट जो आएगा ना वो बहुत ही बुरा आएगा। तो आपको क्या करना है, इसे गोल्डन कलर आने तक भूनिए। 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आपको स्लो गैस पर इसे भूनते भूनते। तेज गैस पर अगर आप भूनोगे तो ये कड़वा हो जाएगा। एक खास सिंगाड़े के आटे की ये पहचान है। तो आपको स्लो गैस पर जैसे पंजीरी भूनते हैं ना, उसी तरीके से आप भूनिए इसे। ये फलारी लड्डू आप कभी भी किसी भी व्रत में यूज कर सकते हो प्रसाद के तौर पर। और ये देखिए, जब भी मुझे घी की ज़रूरत पड़ रही है मैं उसी घी में से थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, लेकिन अभी भी उस कप में थोड़ा घी बचा ही हुआ है। जब ये 15 मिनट बाद घी से हम इस आटे को पूरा भून लेते हैं, खुशबू आने लगती है। अब मैं दबा के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया घी सा निकल आया है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि घी ज़्यादा डालना चाहिए, लेकिन जब हम लास्ट में भून के इस तरीके से देखते हैं तो घी बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा घी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। ये देखिए, अभी भी मैं इस सिंगाड़े के आटे को भूनती जा रही हूँ। अभी ब्राउन हुआ है, पेड़े जैसा कलर आया है, लेकिन गोल्डन कलर अभी नहीं आया है। जब तक कि इसमें थोड़ा हल्का लालिमा ना आ जाए, लालपन आ जाए। ये देखिए, अब लाल लाल सा थोड़ा आटा हो रहा है, यही करेक्ट टाइम है। इसकी भुनाई बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। मेरी किचन में बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है इस सिंगाड़े के आटे की। अब इसमें डाल दीजिए यही टाइम पे आधा कप मिल्क पाउडर। नहीं डालेंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 2-3 चम्मच ताजी मलाई है वो डाल सकते हो ठंडा करने के बाद, या फिर ये मिल्क पाउडर डाल दीजिए। मिल्क पाउडर डालोगे ना, यकीन नहीं कर पाओगे कि इतने अच्छे लड्डू कैसे बन जाते हैं ये। अब हमने मिल्क पाउडर भी डाल दिया, परफेक्ट कलर भी आ गया है, उसकी भी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी चीनी और 1 चम्मच इलायची पाउडर। ये सब डालने के बाद गैस बंद कर दीजिए। चीनी मैंने हल्के गरम में ही डाल दी, जिससे थोड़ी नरम रहे, जैसे हम बांधने में लड्डू में दिक्कत ना आए। लास्ट में 1 चम्मच और बचा था कि वो भी मैंने फाइनली इसके अंदर डाल ही दिया है। मतलब कुल मिला के हमें 200 ग्राम इस आटे में आधा कप घी लग चुका है। अब हल्का गुनगुना रह गया है ये मिश्रण। अब हम इसे हाथों से इसी शेप में बनाएंगे, कोई मोल्ड वगैरह नहीं। जैसे कि मथुरा के पेड़े मिलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं। बिल्कुल आप उसी शेप से हाथों से बनाइए और इसे शक्कर के बूरे में लपेटते जाइए।
और या फिर मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास पेड़े का मोल्ड है तो आप इस तरीके से पेड़े मोल्ड से भी बनाइए, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। ये देखिए, छोटा सा मिश्रण ले लीजिए, उसके ऊपर ये पेड़े मोल्ड को इस तरीके से मशीन से 2-3 बार प्रेस कीजिए और उसे निकाल लीजिए। ये देखिए, ये चॉइस आपकी है, आपको कैसे पेड़े बनाने हैं। कोई कह सकता है इसे हमने फलारी आटे से बनाया है। मैंने दोनों टाइप के लड्डू बना लिए हैं, हाथों से भी शेप दिया है और इस तरीके से मशीन से भी। अब मैं सेट करके देख रही हूँ, इसके ऊपर बादाम अच्छा लग रहा है, पिस्ता अच्छा लग रहा है, या फिर ये यूं ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो इसके ऊपर पिस्ते की कतरन बहुत अच्छी लग रही है। आपको क्या लगेगा अच्छा, वो आप लगा के देख लीजिए। आज मेरे मुंह में बार बार लड्डू आ रहा है, जबकि ये पेड़ा है। ये मशीन भी इजीली मिल जाती है, एक दफ़ा ले लो, हमेशा काम की छुट्टी हो जाती है। जो भी जैसा भी बनाना चाहें, या फिर आप हाथों से बनाइए, ये चॉइस आपकी है। जो हमने हाथों से बनाए हैं वो शक्कर के बूरे में लपेटे हैं, जो मशीन से बनाए उसके ऊपर पिस्ते की कतरन लगाई है। इसी तरीके से मेरे सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए। अब चलिए भोग कैसे लगाएं वो देख लेते हैं। अब भोग लगाते समय आप तुलसी पत्र या तुलसी की मंजरी जरूर रखिए, क्योंकि कान्हा जी को जब भोग लगाया जाता है तो तुलसी पत्र जरूर रखा जाता है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कई लोग जन्माष्टमी में सोचते रहते हैं कि क्या बनाएं, कैसे भोग बनाएं, तो ये भोग बहुत ही आसान है, इसे जरूर ट्राई कीजिए।